हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड लेक्चर। और फ्रेंड्स, इसके पहले लेक्चर में हमने 50 जो सेंटेंसेस हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के किए थे। आज के लेक्चर में भी हम 50 सेंटेंसेस करेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें ये जो लेक्चर है, देखिए डिफरेंट काइंड्स के यहाँ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल और वॉइस, वो सारी चीज़ों का यहाँ मिक्सचर है। और ये जो इसका जो सोर्स है ये है फ्रेंड्स प्रीवियस पेपर्स से ये लेक्चर लिए गए हैं। सारे सेंटेंस ये प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एक एक सेंटेंस बड़े ध्यान से समझ के चलिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हैं और बड़े ही इम्पॉर्टेंट ये कलेक्शन आपके लिए होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। पहला सेंटेंस है, क्या है? द एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ I was kept awake by the noise of the traffic। I was kept, देखिए सबसे पहले तो ये बता दूँ, ये जो सेंटेंस है I was kept, ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि इसमें was वर्ड दिख रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। और ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? यहाँ तो सब्जेक्ट देखिए I है और ऑब्जेक्ट है द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक। तो ओबियसली हम जो सेंटेंस बनाएंगे अपना, वो किससे बनाएंगे? एक्टिव वॉइस में द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक से बनाएंगे। तो अब इसको देख लीजिए, द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक कौन से सेंटेंस में दिख रहा है आपको? सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो यानी सेकंड वाला आपका बिल्कुल ठीक है। एक बात, दूसरी बात, वर्ब से भी कंफर्म कर लेते हैं। द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक, यहाँ वॉज वर्ब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है? सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये क्या हो गया? केप्ट मी अवेक। द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। बात क्लियर है फ्रेंड्स? आंसर ठीक हो गया। चलिए सेकंड सेंटेंस में बढ़ते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि ईश्वर उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प स्वयं करते हैं। तो सेंटेंस क्या बना फ्रेंड्स? कि वो व्यक्ति, गॉड हेल्प्स दोज, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट है दोज से उठा लीजिए। सेंटेंस बनेगा दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, वो व्यक्ति जो खुद की सहायता करते हैं। और चूंकि प्रेजेंट टेंस है यहाँ, इज़ हेल्प्ड बाय गॉड। क्या बना सेंटेंस? और इज़ और जस्ट ए मिनट, चूंकि आर है, दोज की बात हो रही है प्लूरल की, तो आर हो जाएगा सेंटेंस हमारा दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। ये सेंटेंस हमारा यहाँ बन गया। बात क्लियर है फ्रेंड्स? पैसिव फॉर्म इसकी बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एवरीवन कंसीडर एजुकेशन टू बी ए प्राइमरी नेसेसिटी। एजुकेशन, एवरीवन, अब यहाँ सेंटेंस ज़रा गौर कर लें। देखिए, एवरीवन कंसीडर्स एजुकेशन, टेंस कौन सा है फ्रेंड्स? प्रेजेंट टेंस है। कंसीडर से तो इज़ आर एम प्लस कंसीडर्ड हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? एजुकेशन। तो एजुकेशन को हर व्यक्ति कंसीडर करता है, एक प्राइमरी नेसेसिटी, एक प्राथमिक आवश्यकता कंसीडर की जाती है एजुकेशन हमारी। तो सेंटेंस क्या बना? सेंटेंस बना फ्रेंड्स, एजुकेशन इज़ कंसीडर्ड, एजुकेशन इज़ कंसीडर्ड, इज़ बीइंग कंसीडर्ड, आर कंसीडर्ड, टू बी प्राइमरी नहीं। बिल्कुल सीधा सा आंसर देखिए, ये दिख रहा है आपको, ए वाला। एजुकेशन इज़ कंसीडर्ड टू बी अ प्राइम नेसेसिटी। क्लियर फ्रेंड्स? प्राइमरी नहीं है, मैंने शायद प्राइमरी पढ़ दिया था आपको। तो आंसर इसका ए हो गया। एजुकेशन इज़ कंसीडर्ड टू बी ए प्राइम नेसेसिटी, एक बड़ी आवश्यकता कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द नेगेटिव ऑफ आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। ये बनाना है हमें, कैसे बनाना है इसको? नेगेटिव बनाना है फ्रेंड्स। आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। तो सेंटेंस क्या बना फ्रेंड्स? नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। देखिए, एक तो नॉट लगा देना है इसमें। आई हैव नॉट सीन यू समवेयर बिफोर, I have not seen you earlier, I have not seen you anywhere before, I have not seen you before, I have seen you somewhere before। तो सेंटेंस आया, ज़रा सी वाले ऑप्शन पे गौर कीजिए। एक तो नॉट लग गया, I have not seen you anywhere, somewhere किस में बदल गया फ्रेंड्स? anywhere में बदल गया।
कि मैंने पहले तुम्हें कहीं नहीं देखा है। अब यहाँ एक चीज़ और नोटिस करने वाली है फ्रेंड्स, यहाँ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में दे रखे हैं इन्होंने, और यहाँ सेंटेंस फ्लैट यहाँ नेगेटिव बनवा रहा है। यानी यहाँ इस सेंटेंस में ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, केवल सेंटेंस की स्ट्रक्चर नेगेटिव बनाई गई है। क्लियर? चूँकि इसने कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं दिया जो इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करता हो। चलिए, द इंट्रोगेटिव ऑफ यू हैड अ कंफर्टेबल जर्नी, यू हैड अ कंफर्टेबल जर्नी। तो इसकी इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव की कंडीशन क्या होती है फ्रेंड्स? पहले तो सेंटेंस क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा काम उसमें नॉट लगा देते हैं। और इसमें भी सीधा इंट्रोगेटिव बनवा रहा है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवा रहा है इसमें भी, ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें कहीं दोनों कंडीशन आ जाए, नॉट भी आ जाए और इंट्रोगेटिव भी आ जाए, तो आप प्रेफर करें ट्रांसफॉर्मेशन को, और अगर वहाँ वो कंडीशन नहीं है तब आप सीधा सा इंट्रोगेटिव बना दीजिए। देखिए यू हैड यानी पास्ट टेंस है, तो क्या बना सेंटेंस? डिड यू हैव, डिड यू हैव, इस पे आइए डी वाले ऑप्शन पे, अ कंफर्टेबल जर्नी। क्लियर? सीधा सीधा सा है। और हेड पे यहाँ फोकस कीजिए, ये हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट परफेक्ट का ये नहीं है। द सिंपल सेंटेंस फॉर्म ऑफ दोज हु आर हेल्पलेस डिजर्व आवर सिंपैथी, कि जो हेल्पलेस हैं उनको हमारी सिंपैथी की ज़रूरत होती है। इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो क्या बन जाएगा? देखिए दोज हु आर हेल्पलेस, इस ये क्लॉज दिख रही है, इसको हटा दीजिए। ओनली आप अगर सेंटेंस में कह दें हेल्पलेस, द हेल्पलेस डिज़र्व आवर सिंपैथी, दोज हु आर हेल्पलेस को हटाइए, दा लगा दीजिए, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल बन गया। यानी सी वाला ऑप्शन देख लें ज़रा, द हेल्पलेस डिज़र्व आवर सिंपैथी, कि जो हेल्पलेस लोग होते हैं उन्हें हमारी सिंपैथी की ज़रूरत होती है, तो सी वाला ऑप्शन। और बाकी पे अगर गौर करें, देखिए सी को छोड़ के दो दे हु आर हेल्पलेस, ये भी क्लॉज दे रखी है इसने, दे आर हेल्पलेस एंड कंपाउंड बना दिया इसने, दोज हु सिंपैथी आर हेल्पलेस, बेकार सेंटेंस बना रखा है, कोई यूज़ नहीं है इसका। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म ऑफ स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट, सत्य बोलो और आपको कुछ भी पछताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बना सेंटेंस? इफ़ का यूज़ करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, कॉमा लगाइए, यू विल नेवर रिग्रेट, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल नेवर रिग्रेट, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका बन गया सही आंसर। चूँकि आपको ऐसी कंडीशन में क्या करने देना है जहाँ ये वाली कंडीशन हो, इफ़ का यूज़ कीजिए कि यदि आप सत्य बोलेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। यानी ये हो गया इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल नेवर रिग्रेट इट। क्लियर फ्रेंड्स? इट इज़ टाइम पीछे वाले सेंटेंस में भी आया था, बताया था मैंने, इट इज़ टाइम लगाइए, फॉर लगाइए, ये ऑब्जेक्ट उठा के रख दीजिए। तो पैसिव बनाने के लिए इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। क्लियर फ्रेंड्स? बिल्कुल रट लीजिए इस स्ट्रक्चर को, अक्सर पूछी जाती है एग्ज़ाम में, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इट इज़ टाइम फॉर द बेल शुड नहीं है, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। क्लियर? इट इज़ टाइम, इट इज़ बीइंग टाइम, इट इज़ टाइम फॉर द बेल, इट इज़ टाइम फॉर द बेल, ये डी वाला ऑप्शन। क्लियर फ्रेंड्स? इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। आगे बढ़ते हैं 59 पे। यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, तुम्हें इस मैटर में देखना चाहिए। तो यहाँ एक चीज़ नोटिसेबल है, जो लुक इनटू है ये इसकी पैसिव वॉइस में बना रहेगा और यही इसकी पोजीशन रहेगी। तो सेंटेंस क्या बना? इसकी पैसिव की बात करें तो दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय यू, दिस मैटर मस्ट बी, और जस्ट ए मिनट, मस्ट तो इसने लगा ही नहीं रखा फ्रेंड्स, और मस्ट नहीं लगा रखा तो फिर शुड से काम चलाना पड़ेगा आपको। दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू, जरा सी वाले पे आ जाइए सेंटेंस पे। मस्ट होता, मस्ट नहीं है तो शुड लगा दीजिए। अब देखिए दिस मैटर हैज़ बीन का कोई मतलब नहीं है, मे बी का कोई मतलब नहीं है, शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू, कि इस मैटर पे आपको
क्या करना चाहिए, लुक इनटू मीन्स आपको यहाँ इस मैटर को कंसीडर करना चाहिए, इस मैटर को देखना चाहिए। दार्जिलिंग ग्रोज टी, दार्जिलिंग में चाय उगाई जाती है। तो क्या है फ्रेंड्स, टी इज़ ग्रोन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट है आपका टी, और ग्रोज का हो गया इज़ ग्रोन, और कहाँ उगाई जाती है, इन दार्जिलिंग। क्लियर, सेंटेंस बन गया, टी इज़ ग्रोन इन दार्जिलिंग, टी इज़ ग्रोन इन दार्जिलिंग। देखिए बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ओके। पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेजिडेंट, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का बन गया ही, और विल से बन गया विल बी इलेक्टेड, ही विल बी इलेक्टेड प्रेजिडेंट। आंसर सर्च कर लीजिए, ही विल बी इलेक्टेड प्रेजिडेंट बाय द पीपल, बिल्कुल ठीक है, बी वाला ऑप्शन ठीक है फ्रेंड्स। समन द फायर ब्रिगेड, की फायर ब्रिगेड को बुलाइए, इम्परेटिव सेंटेंस दिख रहा है, सीधा लेट का यूज़ करके बनाइए, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, बताया था मैंने, लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल होता है, पहले लेट लगाते हैं फिर बी लगाते हैं, फिर लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड। प्लीज़ वॉक ऑन द राइट, तो प्लीज़ हटाइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट, सेंटेंस आपका ओके हो गया। द जज इज सस्पेक्टिंग समवन, कि जज किसी पर शक कर रहा है, सस्पेक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, जज कर रहा है, किसी को सस्पेक्ट कर रहा है, और द जज इज सस्पेक्टिंग समवन, द जज इज सस्पेक्टिंग समवन, द जज सस्पेक्टेड दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, वॉज द विटनेस ब्राइब्ड, द जज डिड नॉट सस्पेक्ट एनीवन। पहली बात तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हो रहा है इसका, जज सस्पेक्ट कर रहा है, और भैया क्या सस्पेक्ट कर रहा है, द जज इज सस्पेक्टिंग समवन, लगता है इसका पीछे का पार्ट है वो कहीं इधर उधर मिसिंग है, आगे पीछे नहीं है, चलिए इसी पे भी लगाते हैं ढंग इसका। जज ने सस्पेक्ट किया, क्या सस्पेक्ट किया, कि दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, देखिए आंसर पे ज़रा गौर कीजिए, द जज सस्पेक्टेड, जज ने सस्पेक्ट किया दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, कि विटनेस को क्या दिया गया है, विटनेस को घूस दी गई है। तो फ्रेंड्स ये बाद का जो पोर्शन है ये वाला होना चाहिए था यहाँ क्वेश्चन में, जो ड्रॉप है, तो तभी ये वाला आंसर पॉसिबल होता। चलिए क्वेश्चन मिसिंग है, नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। हु टॉट यू इंग्लिश, इंग्लिश आपको किसने पढ़ाई, तो हु को किस में बदल दिया फ्रेंड्स, बाय हुम में, और बाय हुम के बाद आएगा बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। क्लियर फ्रेंड्स, तो बाय हुम वर यू टॉट पहला ही वाला ऑप्शन है, इस पे देखिएगा, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, और वर यू टॉट इंग्लिश, तो हु का तो बाय हुम में बदल देना है, और बाकी तीनों ऑप्शन में किसी ने भी बाय हुम नहीं दिया इसमें, तो ऑब्वियसली आंसर पहला वाला ऑप्शन इसका हो गया। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, एक किसी को अपनी प्रॉमिस पूरी रखनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए, तो वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। क्लियर फ्रेंड्स, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। अब देखिए ज़रा कहाँ है वन प्रॉमिस, वन शुड नॉट कीप, कीपिंग ए प्रॉमिस, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, और डू नॉट कीप ए प्रॉमिस। तो फ्रेंड्स इसमें वन हम लगाना चाह रहे थे, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, और चूंकि वंस नहीं है इसने दे रखा, तो क्या है फिर, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ जो हमें चूज़ करना है। क्लियर फ्रेंड्स, और तो कोई बैठ ही नहीं रहा, तो ये वाला आंसर हमारा सी वाला यहाँ ओके हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज़ इन पैसिव वॉइस, पैसिव में कौन सा है, आई वॉन्ट टू परचेज ए प्लॉट हियर, शी नोज स्विमिंग, यू कैन नॉट कम्प्लीट, सी वॉज अवॉर्डेड, ये रहा देखिए।
पैसिव वॉइस की पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर क्या है, शी वॉज अवार्डेड, उसको अवार्ड किया गया द ब्रिटिश स्कॉलरशिप इन 1999, कि उसको ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप अवार्ड की गई 1999 में। क्लियर फ्रेंड्स। चूँकि ऊपर कोई भी जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस की वर्ब है, पैसिव की नहीं है। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ नॉट इन पैसिव वॉइस, कौन सा पैसिव वॉइस में नहीं है। वाज हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म देख लीजिए पहले, वो एक्टिव वॉइस वो पैसिव वॉइस में होंगे, जहाँ वो नहीं है वहाँ एक्टिव वॉइस होगी। ठीक है, वाज और थर्ड फॉर्म, यानी ये भी आंसर नहीं है, पैसिव वॉइस में है। आई एम श्योर यू विल बी अबाल्डेड, ये रहा देखिए, यानी पैसिव वॉइस है। माई अंकल सीक, ये एक्टिव वॉइस में है। और श्योर टू बी पनिश्ड, ये रहा पैसिव वॉइस में। तो आंसर कौन सा हो गया, ए, बी और डी, ये तो गलत है क्योंकि पैसिव वॉइस में दे रखे हैं। जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या है फ्रेंड्स, वो एक्टिव वॉइस में है। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 69 पे। चेंज द वॉइस, द न्यूज़ प्लीज्ड हिम। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, जहाँ भी प्लीज़ वर्ब आ जाती है इसके बाद हम टू का यूज़ कभी नहीं, सॉरी बाई का यूज़ हम कभी नहीं करते, एजेंट बाई नहीं आता, बल्कि यहाँ आता है विद। क्लियर फ्रेंड्स। तो सेंटेंस में क्या बनेगा, द न्यूज़ प्लीज्ड हिम, हिम से आया ही, और ही के बाद आएगा प्लीज्ड है, चूँकि पास्ट टेंस है तो ही वॉज प्लीज्ड, और विद द न्यूज़, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़। सेंटेंस क्या बन गया, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़। कहाँ है आंसर, बी वाला ऑप्शन हो गया, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़। बस ये ध्यान रखना है, कुछ वर्ब्स हैं एस्टोनिश, सेटिस्फाई, प्लीज़, नो, इनके साथ हम बाई का यूज़ नहीं करते, अलग प्रपोजिशन आती हैं बाई को छोड़ के। किसी के साथ एट आता है, किसी के साथ विद आता है, किसके साथ एट आता है, किसके साथ विद आता है, किसके साथ टू आता है, ये प्रैक्टिस से आपको सब लर्न हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, चेंज द वॉइस, वी में फिनिश द वर्क सून। ऑब्जेक्ट है द वर्क, तो द वर्क मे बी फिनिश्ड सून बाय अस, सीधी सीधी सी पैसिव बन गई, द वर्क मे बी फिनिश्ड सून बाय अस। ए वाला सेंटेंस हमारा ओके हो गया, द वर्क मे बी फिनिश्ड सून, द वर्क मे बी फिनिश्ड सून। क्लियर फ्रेंड्स, ये रहा ए वाला आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड सीता बाई द हैट, सीता ने हैट कहाँ से ख़रीदा। तो वॉज है फ्रेंड्स, ये देखिए डिड है, तो डिड का मतलब क्या है, हमें यहाँ जो आंसर देना है वो पास्ट इंडेफिनिट में देना है, यानी वॉज वर्ब का यूज़ करते हुए हमें देना है। तो वेयर वॉज द हैट, वेयर वॉज द हैट, और बाई की थर्ड फॉर्म बॉट बाय सीता। बिल्कुल ओके हो गया फ्रेंड्स, यानी सी वाला आंसर हो गया, वेयर वॉज द हैट बॉट बाय सीता। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। स्पॉट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दे आस्क्ड मी माय नेम, उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। तो क्या बना सेंटेंस, मी से बना दीजिए, मी का सब्जेक्ट आई, तो आई वॉज आस्क्ड माय नेम बाय देम, आई वॉज आस्क्ड माय नेम बाय देम। सेंटेंस क्या बना देखिए, माई नेम वॉज आस्क्ड मी बाय देम, नहीं रॉन्ग, आई वॉज आस्क्ड माई नेम, बिल्कुल ठीक है। मी वॉज आस्क्ड, मी का कोई मतलब नहीं है, माई नेम वॉज आस्क्ड फ्रॉम मी बाय देम, फ्रॉम मी ये बिल्कुल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ओके हो गई। आई वॉज आस्क्ड माई नेम, और बाय देम यहाँ हो सकता था और नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, ड्रॉप कर सकते हैं आप। दे हैवंट स्टैम्प्ड द लेटर, उन्होंने लेटर पर स्टाम्प नहीं किया है, तो द लेटर हैवंट बीन स्टैम्प्ड मीन्स द लेटर हैज़ आएगा फ्रेंड्स, हैव नहीं आएगा। तो चूँकि सेंटेंस कौन सा टेंस है देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ करना है, नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो द लेटर हैज़ नॉट बीन स्टैम्प्ड बाय देम।
अब ज़रा ऑप्शन भी मिला लीजिए। द लेटर हैज़ इज़ दे रखा है, नहीं है, नहीं है। द लेटर हैज़ नॉट बीन स्टैम्प्ड, द लेटर हैज़ बीन स्टैम्प्ड। चूँकि नॉट दे रखा है तो ये वाला आंसर इसका होगा। तो यहाँ क्या होगा? पापा भैया के चोट लगी, भैया का हाथ टूट जाता। अब यहाँ जो आंसर होगा ये क्या होगा? द लेटर हैज़ नॉट बीन स्टैम्प्ड। चूँकि इसने नॉट दे रखा है तो आपको भी नॉट लगा देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अ जापानीज़ फर्म मेक्स दीज टेलीविज़न सेट्स। तो अ जापानीज फर्म मेक्स दीज, ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? दीज टेलीविज़न सेट्स। और चूँकि मेक्स है तो क्या बन जाएगा यहाँ? आपकी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, आपको लगाना है आर मेड। तो दीज टेलीविज़न सेट्स आर मेड। अब देखिए ज़रा, ये दी टेलीविज़न सेट्स आर मेड, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? दीज टेलीविज़न सेट्स आर मेड बाय ए जापानीज फर्म। बी वाला आंसर आपका ओके हो गया। क्वेश्चन 75 में आते हैं। नोबडी हैज़ यूज्ड दिस रूम फॉर एजेस। किसी ने भी इस रूम को लंबे टाइम से यूज़ नहीं किया। तो हैज़ हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। आपको हैज़ के साथ बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ऑलरेडी लगी है वो तो सेंटेंस क्या बना फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? दिस रूम है, तो बना सेंटेंस दिस रूम हैज़। अब नोबडी भी दे रखा है तो नोबडी का भी या तो आपको नॉट लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो दिस रूम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एजेस। बिल्कुल ठीक है, पहला वाला ही आंसर आपको ओके दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वी कांट रिपेयर दिस लॉक। तो दिस लॉक कांट बी रिपेयर्ड बाय अस। वी कांट रिपेयर दिस लॉक, तो दिस लॉक कांट बी रिपेयर्ड। और दिस लॉक को इसने किस में बदल रखा है? योर लॉक में। योर लॉक कैन बी रिपेयर्ड, योर लॉक कांट बी रिपेयर्ड। तो ये वाला ऑप्शन आपका डी वाला हो गया, योर लॉक कांट बी रिपेयर्ड, कि आपका लॉक ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पैसिव वॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? तो पहचानना है, कैसे पहचानना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए। ऑलवेज रीच बिल्कुल नहीं है, एक्टिव वॉइस है। प्लीज़ ब्रिंग एक्टिव वॉइस है। लेट हिम रीड अ बुक और लेट द सैलरी बी गिवन। अब ज़रा इन दोनों पे आइए, लेट वाले में। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो लेट हिम है ये एक्टिव वॉइस में है और सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दे के इसने लेट हिम बना दिया। लेकिन अगर लेट की साथ पैसिव बनाते हैं तो हम लेट के साथ ऑब्जेक्ट आता है और बी आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारा ओके है, क्योंकि ये सारी कंडीशन डी में हो रही हैं। तो डी क्या है? ये पैसिव वॉइस है। आगे फ्रेंड्स, चेंज द वॉइस। वाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स। तो डिड है तो वॉज में यूज़ कीजिए। वाई और यू है, देखिए ही डिफ्रॉड यू, ऑब्जेक्ट इसका यू है। तो वाई वर यू, वाई वर यू और वाई वर यू, देखिए ए होगा या डी होगा, इन दोनों में से आंसर होगा, ना बी है ना सी है। तो अब पढ़ लेते हैं ज़रा पूरे सेंटेंस को। वाई वर यू डिफ्रॉडेड टू योर अर्निंग्स बाय हिम। वाई वर यू डिफ्रॉडेड ऑफ योर अर्निंग्स बाय हिम। अब ये ऑफ दे रखा है, यहाँ टू दे रखा है। आपके सेंटेंस में क्या है फ्रेंड्स? ऑफ है कि टू है? देखिए आपके सेंटेंस में है ऑफ पर पोजीशन, तो यहाँ ऑब्वियसली जो आपका आंसर है उसमें भी ऑफ होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी वाला ऑप्शन हो गया। ए बी सी कोई सा ऑप्शन आपका नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? ट्रांसफॉर्म इन द फॉलोइंग, क्या ट्रांसफॉर्म करना है फ्रेंड्स? आधा काम बता रखा है इसने। वॉट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, और वॉट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, वॉट एन अनहैप्पी लाइफ ही वॉज लीडिंग, वॉट। तो फ्रेंड्स ये क्या दे रखा होगा उसने? यहाँ वो सेंटेंस ही लीड्स एन अनहैप्पी लाइफ, ये यहाँ क्वेश्चन होगा। ही लीड्स एन अनहैप्पी लाइफ, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ मिसिंग है एन अनहैप्पी लाइफ। तो सेंटेंस क्या है? ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव को यहाँ बनाना है एक्सक्लेमेटरी। तो
अब देखिए अगर ऐसी कंडीशन है तो व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। अच्छा दोनों आंसर तो सेम ही है फ्रेंड्स, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, दोनों ऑप्शन ए और बी। व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही वॉज लीडिंग ये नहीं है, व्हाट ही लीड्स ये भी नहीं है। तो ए और बी में से ही दोनों में से सही है, चूँकि दोनों ही क्वेश्चन यहाँ प्रॉब्लम जो है तो सेम है, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। और फ्रेंड्स ओबियसली यहाँ कुछ और इसने मिसिंग कर रखा है ए या बी में से, तो अब हमारे हिसाब से तो ए या बी दोनों में से सेम है, चूँकि एक आंसर यही है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, क्या आपको मेरा मीनिंग नहीं पता। तो डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, तो सेंटेंस में माई मीनिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे बनेगा सेंटेंस, और ये डू है तो डू के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका यूज़ करेंगे। तो इज़ माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड, इज़ माई मीनिंग, देखिए ज़रा, इज़ माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, तो इज़ माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड बाय यू। और फ्रेंड्स इसमें नॉट मिस कर रखा है इसने, तो नॉट यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, यानी डी वाला आंसर इसका ठीक हो गया। और कब ठीक होगा, जब इस पे नॉट आएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव। इफ़ ओनली आई हैड कम एन आवर अर्लीस्ट, काश मैं 1 घंटा पहले आ जाता। तो आई विश, इफ़ ओनली को बदल देते हैं हम आई विश में, सारे ऑप्शन में आई विश दे रखा है। अब आई विश आई हैड कम 1 hour अर्लियर, आई विश आई हैड कम 1 hour earlier, if only I had come an hour earlier, I wish I had come 1 hour earlier। बस सीधा सीधा सा फ्रेंड्स इफ ओनली को किस पे बदल देना है, आई विश में बदल देना है, बाकी हमने एज इट लगा दिया। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स। और टेंस से पास्ट इंडेफिनिट, ऑब्जेक्ट है इसमें हिम, तो इस हिम का सब्जेक्ट बना ही, और सा से बना वॉज सीन, तो ही वॉज सीन, ही वॉज सीन, और क्या करते हुए देखा, ही वॉज सीन, ही वॉज सीन और ही वॉज सीन। देखिए सी वाला तो आंसर है ही नहीं, और ही वॉज सीन यहाँ ओपनिंग द बॉक्स है तो ओपनिंग द बॉक्स रहेगा, ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स, ही वॉज सीन ओपनड द बॉक्स, ये नहीं आएगा फ्रेंड्स, ओपनड यानी बी वाला नहीं आएगा। ही वॉज सीन ओपन, ये भी नहीं आएगा। ही वॉज सीन ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द बॉक्स नॉट डोर, कि वो देखा गया, कैसे देखा गया, ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स बाय मी। क्लियर, बाय मी इसने नहीं दे रखा तो नो नीड टू वरी, आपको भी नहीं लगाना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स में बदल देना है इसको। ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड, देखिए सेंटेंस कंपाउंड दे रखा है, उसे साइन करना है और ही और बी एग्जीक्यूटेड, या मरने के लिए साइन करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्लियर फ्रेंड्स, जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, विलेन कहता था जमींदार कि भाई इस पे साइन कर दो ज़मीन के कागज़ों पे, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, वही कंडीशन यहाँ दिख रही है। तो कॉम्प्लेक्स में है, इफ़ का यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं। वेरी गुड, इफ से सारे ही इसने दे रखे हैं। अब देखिए, अब कंडीशन क्या है कि साइन कर दो वरना मार दिए जाओगे, तो यदि तुम साइन नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, मार दिए जाओगे। तो इफ़, और यहाँ बात ही की है चूँकि, तो इफ़ ही हैड नॉट साइंड, अब ज़रा ही डिड नॉट साइन नहीं, ही हैड नॉट साइंड, बी वाले पे आ जाइएगा। इफ़ ही हैड नॉट साइंड ही वुड हैव बीन किल्ड, अगर वो साइन नहीं करेगा तो उसको मार दिया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, हेल्प द पुअर, तो लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ए वाला आंसर इसका हो गया, लेट द पुअर बी हेल्प्ड।
और आगे बढ़ लेते हैं बाकी ऑप्शन पे। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, और पुअर शुड बी हेल्प्ड, और लेट द पुअर्स बी हेल्प्ड। अरे भैया बड़ा स्ट्रॉन्ग इसने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। चलिए देखिए अभी क्लियर करते हैं। हेल्प द पुअर, तो सेंटेंस बनेगा लेट द पुअर बी हेल्प्ड, बिल्कुल ठीक। और द पुअर शुड बी हेल्प्ड, बिल्कुल ठीक। और पुअर्स नहीं आएगा, चूँकि द पुअर है तो द पुअर रखिए आप, तो ये रॉन्ग हो गया। लेट द पुअर्स नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखिए ऊपर के दोनों सेंटेंस हमारे रूल के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो लेट से बना देते हैं, या शुड से बना देते हैं, या यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर एडवाइज्ड से सेंटेंस को बना दिया जाता है। अब बात यह है कि जब ये दोनों चीज़ें हों तो दोनों में हम कौन सी चीज़ कंसीडर करें, कौन सा ऑप्शन सही माने ए और बी में से। हालांकि ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि गरीबों की मदद करो, तो यहाँ क्या है कि सेंटेंस में जो मोरलिटी का सेंस है भाई, यानी गरीबों की मदद की जानी चाहिए, तो इस मोरलिटी वाले सेंस में अगर कहीं आता है तो आप यूज कीजिए शुड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्लियर फ्रेंड्स। अगर ये वाली सिचुएशन कहीं आ जाती है जिस तरह का सेंटेंस अब है, तो इसमें आपको क्या प्रेफर करना है, आपको शुड का यूज़ प्रेफर करना है। बात क्लियर। तो ए की जगह आप बी को आंसर अपना सही कीजिए। बात समझ में आ गई क्यों करना है, कैसे नहीं करना, क्यों करना है। चूज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस रिटन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कौन सा लिखा हुआ है, चलिए। द न्यू डिशेज हैड बीन तो पैसिव में आता है। शी वॉज्ड ड्राइड एक्टिव वॉइस है। द न्यू डिशेज हैड बीन, ये भी पैसिव वॉइस है, तो यानी ये भी पैसिव है, ए भी पैसिव है, सी भी पैसिव है। बी वाले पे आ जाइएगा। बी वाला क्या है, शी वॉज्ड, ठीक है। ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेज, उसने जो वॉश की, ड्राई की और न्यू डिशेज को रख दिया। तो सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, कैसे पहचानते हैं हम अपनी वर्ब से पहचान लेते हैं सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। पैसिव की पहचान होती है कि उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। चूज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस रिटन इन पैसिव वॉइस। यहाँ भी पैसिव वॉइस इसने मांगी है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म देखिएगा। रिसर्च नोटेड, बिल्कुल गलत। रिसर्च नोटेड, बिल्कुल गलत। द इंक्रीज इन बैक्टीरिया वॉज नोटेड, ये रहा देखिए, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस ये वाला सेंटेंस है आपका सी वाला। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द पैसिव वॉइस ऑफ जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड। वॉज फोर्सिंग थ्रू यानी सेंटेंस दे रखा है भाई किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो द क्राउड वॉज फोर्सिंग द क्राउड। देखिए वॉज फोर्सिंग है तो वॉज फोर्सिंग को किस में बदल देना आपको, वॉज बीइंग फोर्स्ड में। क्लियर फ्रेंड्स। यानी देखिए सब्जेक्ट है जैक, ऑब्जेक्ट है द क्राउड, तो द क्राउड वॉज बीइंग फोर्स्ड, द क्राउड वॉज बीइंग फोर्स्ड, द क्राउड वॉज, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा डी वाला आंसर। द क्राउड वॉज बीइंग फोर्स्ड थ्रू बाय जैक। बात क्लियर हुई, नहीं आया समझ में, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स की कॉल रिसीव की, एंड लेफ्ट फॉर दिल्ली राइट अवे, और तुरंत दिल्ली छोड़ दिया, लेफ्ट फॉर। क्लियर फ्रेंड्स, दिल्ली के लिए निकल पड़ा। तो क्या करें फ्रेंड्स, जैसे ही उसने कॉल रिसीव की, रिसीविंग द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड्स ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। अच्छा ये तो सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया, हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड्स देयरफॉर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली राइट अवे। एज सुन एज ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड्स ही रिसीव्ड कॉल ऑफ एंड सुन। देखिए सी वाला आंसर पे आइए। एज सुन एज, जो ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड्स, जो ही उसने अपने फ्रेंड्स की कॉल रिसीव की, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, त्यों ही वो दिल्ली के लिए निकल गया। क्लियर फ्रेंड्स, तो सी वाला आंसर आपका ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में हमें बदलना है, किसको बदलना है,
हिज सीनियर कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून, उसके सीनियर कलीग्स देहरादून को ट्रांसफ़र हो गए। अब यहाँ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बदलना है फ्रेंड्स। अब ज़रा कंडीशन पढ़ते रहिएगा चारों सेंटेंस। हिज कलीग्स हैविंग अ सीनियरिटी बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, हैविंग अ सीनियरिटी बिल्कुल नहीं है, सिंपल सेंटेंस की तरफ इशारा है इसका। हिज कलीग्स हु आर सीनियर टू हिम हैव बीन, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है सेंटेंस बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ हिज कलीग्स आर सीनियर टू हिम देयरफॉर, कोई मतलब नहीं है स्ट्रक्चर का। बीइंग सीनियर सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर क्या है? हिज कलीग्स, उसके वो कलीग्स हु आर सीनियर, जो उससे सीनियर थे, हैव बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली। बन गया सेंटेंस फ्रेंड्स, कैसा बन गया? कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट इनटू सिंपल सेंटेंस। इन द नाइट द थीव्स केम इनटू द गार्डन। सिंपल बनाना है कि नाइट में द थीव केम इनटू द गार्डन, रात थी और चोर गार्डन में आ गया। सिंपल में बनाना है, दो सिंपल सेंटेंस में बदल देना है इसको। तो इट वाज नाइट, रात थी, द थीव केम इनटू द गार्डन, बिल्कुल ठीक लग रहा है फ्रेंड्स। नाइट केम, द थीव केम इनटू द गार्डन। नाइट केम क्यों ला रहे हो? सीधा इट वाज नाइट है। और एट नाइट से तो पूरा सेंटेंस बना ही नहीं। नाइट फेल, द थीव केम, नाइट फेल कोई मतलब नहीं। सीधा सा टाइम वाली स्ट्रक्चर होती है, टाइम फ्रेम में हम इट का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बना इट वाज नाइट, रात थी, द थीव केम इनटू द गार्डन। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं 91 पे। चूज़ द सेंटेंस इनटू फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल में बदल देना है। सो लॉन्ग एज देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ आशा है वहाँ जीवन होता है। यही तो है सेंटेंस। सो लॉन्ग एज देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, सिंपल तो है ही नहीं फ्रेंड्स, दो क्लॉज दे दी इसने। लाइफ एंड होप सेंटेंस सिंपल की तरफ है। अनटिल देयर इज़ होप देयर इज़ लाइफ बिल्कुल नहीं है, कॉम्प्लेक्स की तरफ है। वेयर द लाइफ इज़ द होप इज़ देयर बिल्कुल नहीं, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। अब चूँकि सिंपल में बदलना है हमें, तो कैसे बदलें इसको फ्रेंड्स? देखिए, लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल। लाइफ एंड होप ये एक सब्जेक्ट हो गया आपका, और सीधी एक वर्ब आ गई और आपका सेंटेंस ओके हो गया। लाइफ एंड होप आर सेपरेबल। क्लियर फ्रेंड्स? सेंटेंस किस तरफ है? ये सिंपल की तरफ है। पापा पापा मैं नीचे जा रहा। ओके बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, छोटे बच्चे हैं कभी आ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्या है 92 पे। दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर। क्या करना है इसको? पैसिव वॉइस में बदल देना है। तो द ओल्ड थिएटर इज़ बीइंग पुल्ड डाउन, द ओल्ड थिएटर इज़ बीइंग पुल्ड डाउन, इज़ बीइंग पुल्ड डाउन, इज़ पुलिंग डाउन, हैज़ बीन। देखिए नीचे के दोनों ऑप्शन नहीं है, सी और डी तो है ही नहीं। अब ए और बी में से देख लेते हैं ज़रा। दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर, द ओल्ड थिएटर इज़ बीइंग पुल्ड डाउन, और द ओल्ड थिएटर इज़ बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम। फ्रेंड्स, दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक हैं। और अगर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर आती है, ये कह रहा है ओल्ड थिएटर इज़ बीइंग पुल्ड डाउन, द ओल्ड थिएटर इज़ बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम, तो फ्रेंड्स जब इसने देम दे रखा है तो आप देम वाले को प्रेफर करें मेरे विचार से। तो अब ये आंसर ए कह रहा है, पता नहीं इसने जो आंसर यहाँ लिखा है ये आयोग के अकॉर्डिंग लिखा है या अपने अकॉर्डिंग लिखा है। फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई केस आता है दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर, तो आप इसको दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर इज़ बीइंग पुल्ड डाउन, द ओल्ड थिएटर इज़ बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम। अब देखिए, अगर और डीप में चलते हैं हम थोड़ा सा, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें जो सब्जेक्ट होता है वो लेस इम्पॉर्टेंस का होता है या जिसका कोई इम्पॉर्टेंस होता ही नहीं है, वहाँ हम करते क्या हैं? वहाँ हमें क्या करना है, जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट बाद में एजेंट बनना है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं हमेशा। और उसमें जैसे कहीं पीपल आता है, पब्लिक आता है, समवन आता है, एनीवन आता है, इस तरह के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ड्रॉप कर देते हैं। क्लियर?
अब इस सेंटेंस पे अगर हम गौर करें तो सेंटेंस को देखें ज़रा, दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर पुल डाउन, तो द ओल्ड थिएटर इज़ बीइंग पुल डाउन। मेन चीज़ क्या है कि ओल्ड थिएटर को इज़ बीइंग पुल डाउन, वो पुल डाउन किया जा रहा है बाई दैम की ज़रूरत ही नहीं है। कायदे में तो देखिए इसको हम, ये लेस इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है इसलिए हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, और जब इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर तो फ्रेंड्स बात बिल्कुल ठीक हो गई, इसका वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो गया, ए वाला। चलिए ए वाला हम ठीक करते हैं, ओके, बी वाला भी नहीं, क्योंकि ऐसे केस में हम जो एजेंट है एजेंट को हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द ऑर्गेनाइजर्स विल एग्जिबिट द पेंटिंग्स टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो पेंटिंग को इस मंथ के एंड तक एग्जिबिट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो सेंटेंस क्या बना फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट है द पेंटिंग, क्लियर। तो द पेंटिंग से हम सब्जेक्ट को शुरू करें, अपनी वॉइस को शुरू करें, तो द पेंटिंग विल बी एग्जिबिटेड, यहाँ से सेंटेंस शुरू कीजिए। द पेंटिंग विल बी एग्जिबिटेड, द पेंटिंग विल बी प्रेजेंटेड, ये गलत हो गया, द एग्जीबिशन ये भी नहीं है, द पेंटिंग विल बी एग्जिबिटेड, यानी ए और डी दोनों में से कोई भी आंसर ठीक हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, द पेंटिंग विल बी एग्जिबिटेड। अब यहाँ जो मैटर है ये क्या है, अब लेते हैं, द पेंटिंग विल बी एग्जिबिटेड, द पेंटिंग्स विल बी एग्जिबिटेड। अब फ्रेंड्स जहाँ, अब ज़रा एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए, यहाँ तो पेंटिंग है और यहाँ पेंटिंग्स हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पेंटिंग्स है। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट पेंटिंग है तो फिर यहाँ पेंटिंग और पेंटिंग्स क्यों हो रहा है, तो यानी जो पेंटिंग्स है तो पेंटिंग्स ही होना चाहिए, यानी डी वाला आंसर हमारा ओके हो गया। द पेंटिंग्स विल बी एग्जिबिटेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स कब, टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो ये जो डी ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल ओके हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब, he expected us to offer him the job। तो सेंटेंस में क्या है फ्रेंड्स, अस है, अस ऑब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो अस से क्या हो गया, he expected us to offer him the job। अच्छा है क्या सेंटेंस फ्रेंड्स, उसने एक्सपेक्ट किया हमें टू ऑफर हिम द जॉब, कि हम उसको जॉब ऑफ़र करें। तो एक्सपेक्ट यहाँ कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं कि वो कर रहा है, ऑब्वियसली वो कर रहा है। उसने हमसे उम्मीद की कि हम उसको एक जॉब दे दें, बात क्लियर। तो सेंटेंस क्या है, ही एक्सपेक्टेड, उसने एक्सपेक्ट किया, क्या एक्सपेक्ट किया, टू बी ऑफर्ड, कि ऑफ़र कर दें उसको, क्या कर दें, अ जॉब। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा सीधा सा आंसर हमें समझ आ गया। ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड अ जॉब, उसने एक्सपेक्ट किया कि हम उसको एक जॉब ऑफ़र कर दें। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द PM वॉज टू हैव ओपन्ड द ड्राई डॉक। ड्राई डॉक क्या होता है फ्रेंड्स, जो डॉक होता है, डॉक कहते हैं शिप का एक ऊपर का प्लेस होता है डॉक, तो उसकी बात कर रहे हैं कि जो PM है, PM वॉज टू हैव ओपन्ड द ड्राई डॉक। वॉज टू हैव, अब वॉज टू हैव अगर कहीं है तो इसको हमें क्या करना है, इसकी जब हमें पैसिव वॉइस बनानी है तो वॉज टू हैव बीन। क्लियर फ्रेंड्स, वॉज टू हैव बीन को यूज़ करके पैसिव बना दें। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द ड्राई डॉक, तो द ड्राई डॉक वॉज टू हैव बीन ओपन्ड, द ड्राई डॉक वॉज टू हैव बीन ओपन्ड बाय द PM। ज़रा ए वाले आंसर पे गौर करें, ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, द एन अनईजी साइलेंस सक्सीडेड द शॉट। सक्सीडेड यानी पास्ट इंडेफिनिट है, ऑब्जेक्ट है द शॉट वॉज सक्सीडेड, द शॉट वॉज सक्सीडेड, द शॉट वॉज सक्सीडेड, द शॉट वॉज सक्सीडेड, यानी डी वाला तो है ही नहीं, फिर ABC में से है। और शॉट वॉज सक्सीडेड, और किससे सक्सीड हुआ, बाई एन अनईजी साइलेंस।
तो द शॉट वॉज सक्सीडेड आफ्टर, आफ्टर का मतलब नहीं है, द शॉट वॉज सक्सीडेड बाय एन अनईजी साइलेंस। अमंग देम तो है ही नहीं फ्रेंड्स, ये कहाँ ले आया अमंग देम, तो बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल ओके हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। तो ही वॉज मेड, उसको सरेंडर पासपोर्ट, वो जो पासपोर्ट है उसको सरेंडर करने के लिए उसको कहा गया। तो सेंटेंस में क्या है देखिए, अब एक तो इसने यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दे रखा, यानी उस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना था। अब आई मेड हिम, मैंने तो उससे कहा नहीं, द अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ ने कहा उसको, क्या कहा, मेड हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। क्लियर फ्रेंड्स, दे मेड हिम सरेंडर, वी मेड हिम सरेंडर। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है, इसमें भी देखिए सब में क्लोज रिजेम्बलेंस है सारे ऑप्शन में। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, द अथॉरिटीज़। चूँकि पासपोर्ट को सरेंडर करना है तो सरेंडर करने के लिए कौन कहेगा, अथॉरिटीज़ कहेंगी, कोई इंडिविजुअल नहीं करेगा भाई जाके पासपोर्ट को सरेंडर कर दो। तो द अथॉरिटीज़ मेड हिम टू सरेंडर द पासपोर्ट। क्लियर फ्रेंड्स। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग टू, टू का यूज़ करके सेंटेंस को लिखना है। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट, सो और दैट, इसमें देखिए जहाँ भी टू टू होता है, एडवर्ब टू के साथ टू होता है, वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम सो दैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास सो और दैट है इसे हटाइए, इस टू, सो की जगह टू लगाइए और इस दैट की जगह टू लगाइए। ही वॉज टू एक्साइटेड टू, अब इसमें तो एंड दे दिया तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ही वॉज वेरी भी नहीं है, ही वॉज टू एक्साइटेड टू ड्रिंक, और ही वॉज मच एक्साइटेड ये भी नहीं है, तो ये सी वाला ऑप्शन हो गया। ही वॉज टू एक्साइटेड टू ड्रिंक, तो ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट ड्रिंक, ड्रिंक पढ़ा जा रहा है फ्रेंड, सॉरी ड्रिंक नहीं है ये थिंक है। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थिंक, वो इतना एक्साइटेड था कि वो कुछ भी नहीं सोच सका। तो ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक, ये वाला ऑप्शन आपका जो सी वाला है वो ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नो सूनर को एज सून एज में ट्रांसफॉर्म करके लिखना है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग नो सूनर फॉर एज सून एज। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, एज सून एज को नो सूनर में हमें यूज़ करके लिखना है। एज सून एज ही केम हियर, जैसे ही वो यहाँ आया, ही वॉन्टेड टू नो द वॉट अबाउट ऑफ हर सर्वेंट्स, वो अपने सर्वेंट्स के बारे में जानना चाहती थी। जैसे ही वो यहाँ आई, जैसे ही वो घर आई, वो अपने सर्वेंट्स के बारे में जानना चाहती थी। क्लियर फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें मेन चीज़ क्या फोकस करनी है, जब भी ऐसा सेंटेंस हो जहाँ हमें नो सूनर का यूज़ करना हो तो नो सूनर लगाइए सबसे पहली बात, और नो सूनर के बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ इन्वर्जन होता है, इस केस को हम कहते हैं इन्वर्जन, यानी नो सूनर जहाँ लगा दे उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब जस्ट आफ्टर लगा देनी है। टेंस अगर है, टेंस अगर प्रेजेंट है तो डज लगाएंगे, पास्ट है तो डिड लगाएंगे या हैड लगाएंगे, जो भी कंडीशन होगी। तो नो सूनर डिड, नो सूनर डिड, नो सूनर शी केम, नो सूनर डिड। अब यानी नो, ये सी वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। नो सूनर के साथ एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, नो सूनर डिड ही केम शी कम होम, देन नो सूनर डिड शी कम होम। अब देखिए जब डिड है तो डिड के साथ में केम का कोई मतलब नहीं है, तो ए वाला आंसर भी हमारा नहीं है। बी वाले में देखिए नो सूनर डिड सी के कम, और डी में देखिए नो सूनर डिड सी कम होम शी कम। अब यहाँ बी और डी में से आगे बढ़ते जाइएगा। नो सूनर डिड सी कम होम देन सी वांटेड टू नो द वेयर अबाउट ऑफ हर सर्वेंट्स। सी नो सूनर डिड सी कम होम व्हेन सी वांटेड टू नो द वेयर अबाउट्स ऑफ हर सर्वेंट। अब फ्रेंड्स बात आती है देन की और व्हेन की। तो जब नो सूनर लगाते हैं तो नो सूनर के साथ हम लगाते हैं नो सूनर देन। क्लियर फ्रेंड्स। तो बी वाला आंसर हमारा ओके हो गया। व्हेन का यूज़ हम नहीं करते, इसके साथ हम लगाते हैं देन, नो सूनर देन। क्लियर फ्रेंड्स। और देन भी THAN वाला लगाते हैं, ई वाला नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में बनाना है। देयर इज़ नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल, कि ओल्ड फूल से बड़ा कोई फूल नहीं होता, यानी ओल्ड फूल जो होते हैं वो सबसे बड़ा फूल कोई होता है तो वो पुराना फूल होता है, ओल्ड फूल होता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ओल्ड फूल आर ग्रेटर देन मैनी अदर फूल, ओल्ड फूल सरपास ऑल अदर फूल, ऑल फूल्स आर फूलर देन मैनी अदर फूल्स, ऑल फूल्स आर मोर excellent than other fools। तो more old fools surpass all other fools। old fools, बी वाला ऑप्शन इसका ठीक हो गया फ्रेंड्स। old fools surpass all other fools in folly। क्लियर? कि जो ओल्ड फूल्स होते हैं वो मूर्खता में सबको पीछे छोड़ देते हैं। सरपास कहते हैं पीछे छोड़ देना। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज के लेक्चर में हमने 50 वर्ड्स थे, यानी 100 तक हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।